हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बात उस समय की है जब मैं कोलकाता पढ़ाई के लिए आया था। मैंने एक मकान किराए पर लिया जिसमें मैं मेरे मित्र प्रेम के साथ रहने लगा। साहब बाबू मकान मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। साहब बाबू के परिवार में 5 सदस्य थे। साहब बाबू, उनकी पत्नी, बेटा, बहू और 2 साल का उनका पोता। मेरा व्यक्तित्व शुरू से ही खुले मिजाज का था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाची हो या भाभी, सभी से खुलकर बातें किया करता था। किसी के किए गए शारीरिक स्पर्श को मजाक समझकर वहीं भूल जाता था। कुछ महीने बीतने के बाद मुझे बगल में रहने वाली रीमा भाभी जी से पता चला कि जब मैं मकान से बाहर रहता हूँ तो साहब बाबू की बहू पंपा से प्रेम अक्सर मिलने जाया करता है। मैंने कहा, ऊपर तो सभी लोग रहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? अब रीमा भाभी जी ने कहा, उनके घर काम करने वाली बाई रीता ने प्रेम के बहाव में पंपा को अर्धनग्न अवस्था में देखी, जो एक दूसरे को पागल की तरह चूम रहे थे और पंपा के उघाड़ों को सहला रहा था। उस समय दोनों परमानंद की अनुभूति कर रहे थे। उसने सुना कि पंपा बोल रही थी कि तुम्हारा दोस्त मेरी गदराई बदन को देखकर कुछ बोलता भी नहीं है और मेरी इशारों को समझता भी नहीं है। प्रेम, जब से मैंने तुम्हारा गठीला बदन देखा है, मेरी एक ही तमन्ना थी कि कब मैं तुम्हारी बाहों में आकर अपनी जवानी की प्यास बुझाऊं। आखिर आज वो मौका मुझे मिल ही गया, इसे यूं ही न गंवाऊं। प्रेम ने कहा, जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो तुम क्या करोगी? तब पंपा बोली, वो सब मैं देख लूँगी। पंपा बोली, मेरा पति मुझसे 15 साल का बड़ा है, उससे मेरे जिस्म की प्यास नहीं बुझती है। अब और देर ना करो, मुझे अपनी आगोश में लेकर मेरी जवानी की प्यास बुझा दो। और दोनों एक दूसरे में खो गए। प्रेम का प्यार पंपा के लिए मानो रेगिस्तान में बारिश के बौछार की तरह हो। प्रेम कभी उसके होठों को चूमता, तो कभी उसके उघाड़ों को सहलाता, तो कभी उसके गालों को चूमता। ये सिलसिला लगभग रोज होने लगा। मैंने प्रेम से पूछा तो वो बोला, पंपा भाभी से बात करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। एक दिन दोपहर के समय पंपा भाभी के घर के सारे सदस्य अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे। पंपा भाभी ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और वो नहीं गई। प्रेम सब बात जानता था और वह पंपा भाभी के कमरे में चला गया। पंपा अपने लड़के को सुला रही थी। पंपा लड़के को सुलाकर प्रेम के साथ दूसरे कमरे में चली गई। आज काम वाली बाई को पंपा ने छुट्टी दे दिया था। दोनों काम वासना में लीन हो गए। जब प्रेम और पंपा एक जिस्म और 2 जान होने की अवस्था में थे, तब पंपा को उसके बेटे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पंपा नग्न अवस्था में ही बेटे के कमरे की ओर दौड़ी और जो मंजर देखा, उसकी आंख फटे की फटे रह गई और ज़ोर से चीखी। चीखने की आवाज़ सुनकर प्रेम भी दौड़ा आया और देखा पंपा का बेटा बिछावन से नीचे गिरा हुआ था और छटपटा रहा था। उसे बहुत चोट आई थी। पंपा ने बेटे को गोद में लिया और अपना दूध पिलाने लगी। तब तक प्रेम ने पंपा का कपड़ा लाकर उसे दे दिया। पंपा को अपने करतूत पर बहुत पछतावा हुआ। सचिन ने कहा, भाभी, जवानी में अक्सर भूल हो जाया करती है। यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।